नमस्कार, डिवाइन कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानेंगे कि गुरु के हमारे जीवन में क्या ज़रूरत होती है, क्या महत्व होता है गुरु का हमारे जीवन में। जैसे सूर्य बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव व लालच के ठंड पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता, वैसे ही गुरुजन भी स्वयं ही शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य से गुरु दक्षिणा लेना नहीं, अपितु शिष्य का सूर्य की तरह भांति चमकदार होना, जो गुरु के सिर को गर्व से ऊंचा कर देता है। प्राचीन काल में एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृद्ध हो चले थे और अब शेष जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि मेरी जगह कौन योग्य उत्तराधिकारी हो जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ कि यह 2 मुट्ठी गेहूँ है। एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो और जब मैं आऊँ तो मुझे यह 2 मुट्ठी गेहूँ वापस करना। जो शिष्य मुझे अपने गेहूँ सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूँगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को पालन कर गुरु को विदा किया। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए 1 मुट्ठी गेहूं को पोटली बांधकर एक आलिये में सुरक्षित रख दिए और रोज पूजा करने लगा। दूसरा शिष्य जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने उस मुट्ठी के गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिया। कुछ महीनों बाद जब गुरु आए तो उन्होंने जो शिष्य गुरु को भगवान मानता था उससे अपने 1 मुट्ठी गेहूं मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर आलिये में रखी गेहूं की पोटली बताई जिसकी वह रोज पूजा करता था। गुरु ने देखा कि उस पोटली के गेहूं सड़ चुके हैं और अब वे किसी काम के नहीं रहे। तब गुरु ने उस शिष्य को, जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उससे अपने गेहूं दिखाने के लिए कहा। उसने गेहूं को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, यह लहराती जो फसल देख रहे हैं यही आपके 1 मुट्ठी गेहूं है और मुझे क्षमा करें कि जो गेहूं आप दे गए थे वही गेहूं मैं नहीं दे सकता था। लहराती फसल को देखकर गुरु का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा यही है। सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में लिया जाता है, किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज़्यादा व्यापक है। महज पारितोषिक नहीं, गुरु दक्षिणा का अर्थ है कि गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार व उसका सही उपयोग कर जन कल्याण में लाएं। मूलतः गुरु दक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में भी लिया जाता है। गुरु दक्षिणा गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण भाव है। गुरु के प्रति यही दक्षिणा यही है कि गुरु अब चाहता है कि तुम खुद गुरु बनो। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।